स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। वो ये थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं पेपर सॉल्व करवा रहा था, तो मैंने वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करवा दिया था आपको, ये वाला ठीक हो गया। बट प्रॉब्लम ये आई जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ से तकरीबन 23 मिनट से, तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे ये मेरी वीडियो आ गई है। अब ये स्लाइड मैंने स्टूडेंट को सेंड कर दी है, जिसको समझ आ रही है उसके लिए तो स्लाइड ठीक है, बट किसी किसी स्टूडेंट को स्लाइड समझ नहीं आ रही। तो बीच में से दो ऐसे सवाल हैं जो मैं बोल तो ठीक रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात अब स्लाइड तो शो नहीं हो रही है। देखो देखो पूरे जगह में स्लाइड शो नहीं हो रही। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको मैं करवा देता हूँ और 7 और 8 आपको नज़र आ जाएगा। तो दो सवालों के बीच में मिस्टेक हो गई है। 7 भी आपको कैसे समझ आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर मैं 7 का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। 7 का ओवरव्यू आपको मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पहले 6 कर लेते हैं आपका हम लोग, ठीक है। ये 7 वाला आपको हो गया है और 8 वाला भी आपका हो गया है। बाय द वे ये 8 वाला अगर आपको करना है तो अगर लेट्स से इस वीडियो में मिस्टेक है तो 8 वाला सवाल मैंने इस वीडियो में करवा रखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 4 to 2 असाइनमेंट पेपर। तो असाइनमेंट स्प्रिंग 2025 वाला, इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही था, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पता नहीं कौन सा ऐसा ही था, तो बहरहाल देख लीजिएगा सेम ही है, तो इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा ये एक सवाल है, इस सवाल के बीच में क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ जो स्लाइड के पीछे छुप गया था। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ फॉर अ रिटेलर विद द एनुअल डिमांड इट्स 10,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50 पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट इज $2 पर यूनिट या पर एयर / यूनिट पर एयर लिखा हुआ है। सवाल का मतलब खैर वीडियो में वहाँ पर मैं बता चुका हूँ, ठीक हो गया। आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। बस ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है इसके बीच में कि कितनी देर वो कितनी डिमांड उसको करनी चाहिए अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, ये सवाल का मतलब है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का यस, यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने डेटा बनाया हुआ है ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि 6 मिसिंग है और 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। गिविंग डेटा D है, S है, H है। पढ़ लीजिए 10,000 यूनिट, 50 पर ऑर्डर और 2 पर यूनिट। EOQ का फार्मूला याद करके जाओगे आप लोग, 2DS डिवाइडेड बाय H स्क्वायर रूट। 2 की जगह 2 आ गया, मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई, D की जगह आ गया 10,000 यूनिट्स, S की जगह आ गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना 50 और H की जगह क्या आ गया 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई एंड डिवीजन चलेगी, सीधी सी बात है। 2 को 10,000 से, 10,000 को 50 से, तो कितना बन गया 1 मिलियन। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 बिकॉज ऑफ ये रहा 2, डिवाइड हो गया तो कितना बन गया 5 लाख बन गया। 5 लाख का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बन जाएगा 707। तो इसका आंसर क्या निकला है, वैसे इस आंसर के बारे में क्या निकला है वो पिछली वीडियो में अगेन रिकॉर्ड है, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 107 यूनिटों का ऑर्डर उस बंदे को लेना चाहिए अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, ये इसका जवाब है। तो 707 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 रिकॉर्ड है, उसके बीच में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन देन अगेन फिर से करवा देता हूँ आपको। ये दो स्टॉक हैं कि इन्वेस्टर के पास स्टॉक X है और हमारे पास स्टॉक Y है, ठीक हो गया। अब कैलकुलेट क्या करना है, ये हमारे पास कोफिशिएंट बिटवीन द स्टॉक है 0.2। इस वीडियो के अंदर ये जो स्प्रिंग की वीडियो है इसके अंदर भी 0.3 का ही कोफिशिएंट वैल्यू दी हुई है, तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करना है, दो पोर्टफोलियो में से एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करना है। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन लाइक फार्मूला लगा के वो निकाल देना है, और इंटरप्रिटेट द इम्पैक्ट ऑफ अ कोरिलेशन ऑन डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स बताना है, ठीक हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। बहुत प्यारा से ये सवाल है, ये आता भी रहता है, तो आप लोगों से गुजारिश है आप कर लीजिएगा। सिंपल सा सवाल है, उस वीडियो में करवा चुका हूँ, यहाँ पर मिस्टेक ना है तो पिछली वीडियो देख लेना। स्टॉक X है भाई, ये रहा सवाल में मेंशन है, जाके देख लेना।
स्टॉक वाई है, सवाल में मेंशन है, देख लेना। कोरिलेशन कितना है 0.3 का, इसका साइन क्या है, पी है। पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सवाल के अंदर मेंशन है, रिक्वायरमेंट। तो ये रहा फार्मूला इसका। डब्ल्यू एक्स की जगह हम लोग क्या ले लेंगे 0.6, ये रहा डब्ल्यू वेटेज, और एक्स, ये एक्स का क्या मतलब है कि स्टॉक एक्स। आगे क्या है, एक्स आर एक्स है, तो एक्स का मतलब एक्स इसमें से लेना है। आर क्या है इसके बीच में हमारा, आर हमारे पास है ये, यानी कि रिटर्न। इसके बाद प्लस का प्लस आ गया। डब्ल्यू वाई क्या है, यह हमारे पास वाई है, डब्ल्यू उसका क्या वेटेज है, तो वेटेज ये रहा, यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया। आर वाई, वाई ये रहा, ये रहा। आर क्या है, रिटर्न है 8%, तो ये आ गया 8%। ओके, multiply both of them, multiply both of them, after that plus both of them या both of it whatever, तो 10.4 आ जाएगा आंसर। अब उसने बोला हमारे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालो। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोगों ने निकाल दिया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या निकलेगा। अब उसने बोला कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालो, सवाल में मेंशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन का ये रहा फार्मूला। ये वैल्यूज़ यहाँ पर आप आराम सुकून से पुट करके देख लीजिएगा कि मैंने सही किए हैं कि नहीं। वैसे मैंने कैलकुलेट कर ली हुई थी, ये सही थी। सबका जब हम लोगों ने सम निकाला तो स्क्वायर रूट के बीच में ये बात आ गई, ये वैल्यूज़ आ गई। सवाल ये स्क्वायर रूट कहाँ से आया, तो फार्मूले के अंदर से स्क्वायर रूट आया है, दिखाता हूँ। ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ है सारी। तो जब स्क्वायर रूट हमने इसका खोला तो आंसर आ गया 0.131, तो अप्रोक्सीमेटली 13% स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आया जी। अब ये जो आपका तीसरा वाला था उसके बीच में आपको थ्योरेटिकल था, पढ़ा देता हूँ आपको। यानी कि कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन। कोरिलेशन 0.3 यानी कि पॉजिटिव बट लो है। स्टॉक पर्टिकुलरली सेम डायरेक्शन मूव करते रहते हैं। रिस्क रिड्यूस होता है बट फुली एलिमिनेट नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मॉडरेट लेवल का है। अब ये हमारे को पहली एक्सपेक्टेड रिटर्न का आंसर निकल आया। रिस्क यानी कि एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर निकल आया। और कोरिलेशन इफेक्ट के ऊपर हमने अपना थ्योरेटिकल थोड़ा सा लिख दिया हम लोगों ने। बाकी अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ज़्यादा सी बात है 4 लाइन तो लिख के आओगे नहीं, या आप डिटेल में थोड़ा सा लिख करके आ जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेन तो ले लो, इस पार्ट को देख लो। डब्ल्यू एक्स अल्फ़ा एक्स, डब्ल्यू एक्स अल्फ़ा एक्स, 2 अल्फ़ा अल्फ़ा पी, ये वैल्यूज़ कहाँ से निकली हैं, सवाल में से निकली हैं। 1 बाय 1 जब कॉपी में लिखोगे तो समझ आती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के अंदर मिस्टेक थी, तो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के अंदर मिस्टेक नहीं है, वहाँ पर बता रहा हूँ। ये बस यहाँ पर स्टॉक ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसके अंदर हमारे को वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करना था हमारे को इसके बीच में YTM 5.6% निकला था हमारा। और हाँ, फेस वैल्यू एंड प्राइस के बारे में बात हो रही थी, तो डिस्काउंटेड बॉन्ड था ये। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। तो बाकी इसका भी स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए। बाकी आई एम सॉरी कि उस वीडियो में एडिटिंग की वो मिस्टेक थी, मैं देख नहीं पाया उसको, और मैंने वो वीडियो डिलीट भी कर दी थी। मैं ट्रिम कर सकता था उस वीडियो को, बट मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई नहीं है, बिकॉज वो तकरीबन 12 GB की वीडियो थी। इतनी मोबाइल फ़ोन में मेरे स्टोरेज नहीं थी कि मैं उसको रिपीट कर री एडिट करके अपलोड कर सकता, क्योंकि मैं फ़ौरन डिलीट कर देता हूँ। सो उसके लिए सॉरी। बाकी यहाँ पर आपका सवाल हो गया है क्लियर। अच्छा, इसके बीच में आप लोगों का अभी मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड करनी है, जो कि आपकी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पास्ट पेपर की, असाइनमेंट पेपर की, ऑटम 2025 की। उसकी वैसे मैं स्लाइड्स बना चुका हूँ। अब मैं आपको क्या दिखाऊँ, स्लाइड्स उसकी पूरी बन चुकी हैं मेरे पास। मैंने ये देखिए, मैं अगर आपको यहीं से ही दिखाना भी चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर उसके क्वेश्चन भी आपके सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। बट अब देन अगेन मुझे टाइम मिले तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर प्रॉपर ट्राइपॉड या टाइम नहीं मिला तो मैं इसी तरीके से वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर दूंगा। ये सवालात उसके सॉल्व कर दिए हैं मैंने ऑटम 2025 के असाइनमेंट पेपर की भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। थैंक यू सो मच।